Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss mental. आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे मेंटल के बारे में। जो मेंटल है इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसी के बारे में कुछ जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको समझाने की कोशिश है वो करता हूँ। ये आपको जो देखने को मिलती है वो मिलती है 30 से लेकर 900 किलोमीटर, 2900 से ले 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये आपको देखने को मिलती है, वो है मेंटल। और इसको सीमा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। सीमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत आपको क्या ज़्यादा देखने को मिलता है? सिलिका और फेरो मैग्नीशिया। फेरो जो मैग्नीशिया है वो आपको देखने को मिलता है। तो जो SI है इसका मतलब है सिलिका। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बेटा, आपको आसानी से याद रहेगा। सिलिका है। और जो MA है, ठीक है ना, MA मतलब यहाँ पे जो मिलता है वो फेरो मैग्नीशिया है, ठीक है ना। जो मैग्नीशिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? इसलिए इसका जो नाम है वो है सीमा। और सियाल किसका नाम है? एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा। सियाल सियाल किसका नाम है बेटा? किसको सियाल कहा जाता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके है वो बताएंगे। फिर हमने क्या किया बेटा, इसको डिवाइड कर दिया। इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा 0 से लेकर 30 से लेकर 100 के बीच यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अपर मेंटल। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती हैं? यहाँ पे आपको जो देखने को मिलती है हार्ड रॉक देखने को मिलते हैं। क्या? हार्ड रॉक्स फाउंड। हार्ड रॉक्स फाउंड। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? लिथो जो स्फीयर है वो कहा जाता है। जो कठोर जो चट्टान है वो प्राप्त होती हैं और इसी को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर का कहा जाता है। हिंदी के अंदर मैं कहूँ तो इसको कहा जाता है स्थल मंडल। आप कहोगे कि सर स्थल मंडल कहाँ से कहाँ तक है, या इसमें किसका योगदान कितना है? तो यदि मैं बात करूँ स्थल मंडल में, यदि बात करूँ तो स्थल मंडल के अंदर क्रस्ट भी इंक्लूड होती है। क्रस्ट कितनी इंक्लूड होगी? 30 किलोमीटर। और क्या इंक्लूड होगी? मेंटल भी इंक्लूड होगी। मेंटल का कितना पार्ट? 70 किलोमीटर। तो आपको यदि पूछा जाए तो क्रस्ट कितनी लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कितना है, तो ये है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक। इसको क्या बोला जाएगा? स्थल मंडल बोला जाएगा, ठीक है ना। इसको स्थल मंडल है वो बोला जाएगा बेटा। आगे यदि मैं बात करूं इसी के अंदर अपर मेंटल के अंदर, तो इसमें जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे याद रखना कि जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं बेटा, उनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब जो स्पीड है बेटा, यहाँ पे आप याद रख सकते हो वेलोसिटी स्लैश लगा के आप स्पीड लिख सकते हो। स्पीड क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। स्पीड है वो इंक्रीज होती है। जब हम अर्थक्वेक है वो समझाएंगे आपको, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पर इससे निचले भागों में क्या होगा? अपर मेंटल से जो निचले जो भाग हैं उनके अंदर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो स्पीड है वो क्या होती है? निचले पार्ट्स में कम होती है। क्यों? कारण है इसका। तो वो जो पार्ट होगा वो कैसा है? सेमी लिक्विड पार्ट। सेमी लिक्विड पार्ट होने के कारण वहाँ पर जो भूकंपीय जो तरंगे हैं उनकी जो गति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं इसी में।
ये हमने कर दिया लिथोस्फीयर के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड कर दिया किसको, फिर से अब हमने डिवाइड किया, 100 तक हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब हमने कर दिया 100 से 400 किलोमीटर तक, 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक हमने डिवाइड है वो कर दिया। और इसको कहा जाता है एस्थिनोस्फीयर। क्या कहा जाता है, एस्थिनोस्फीयर कहा जाता है बेटा। हिंदी के अंदर कहा जाता है दुर्लभता मंडल, दुर्लभता मंडल। दुर्लभता मंडल है, इसके बारे में डिस्कस है, वो आप लोगों के साथ करेंगे यहाँ पे। तो हेडिंग डाल सकते हैं एस्टिनोस्फेयर। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो लेयर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव जो सब्सटेंस है उसकी जो लेयर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लेयर फाउंड। क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। हिंदी के अंदर बोला जाता है रेडियो धर्मी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ यदि आपको डाउट लगती है तो हिंदी वाले बच्चों को, तो इसी को बोला जाता है रेडियो धर्मी। तो एक बार जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि रेडियो जो धर्मी है वो क्या होती है, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेयर क्या होती है। तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने जो क्लास नंबर 2 है उसके अंतर्गत मैंने बताया है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो लेयर है वो कौन सी होती है। तो जल्दी से बताइए मुझे। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, ऊर्जा का क्या करते हैं, ऊर्जा को मुक्त, यहाँ से ऊर्जा है वो मुक्त होती है। क्यों? और जब सॉरी ऊर्जा जब वो क्या होती है, रिलीज होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तापमान में आपको क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है ना। तापमान में क्या है, वृद्धि देखने को मिलती है। और यहाँ का एवरेजन जो टेम्परेचर है बेटा वो कितना है, 1900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 1900 डिग्री जो सेल्सियस है वो आपको यहाँ का देखने को मिलता है। आगे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा फाउंड, मैग्मा फाउंड विद विद हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे आपको क्या है, मैग्मा देखने को मिलता है उच्च ताप और दाब के साथ, उच्च ताप और दाब के साथ यहाँ पे आपको क्या है, मैग्मा है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होगी, जो अर्थक्वेक होंगे, देखिए मैंने बताया था अभी अभी, जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होंगे, अर्थक्वेक की जो वेव्स होंगी उनकी स्पीड बेटा कैसी होगी, जल्दी से एक बार बताइए मुझे कमेंट करके, उनकी जो स्पीड है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी। तो यहाँ पे जब स्लो होती है तो इसी को बोला जाता है लो वेलोसिटी जोन, लो वेलोसिटी जोन। अर्थक्वेक का लो वेलोसिटी जोन है वो बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा आपको सभी को। चलिए अब आगे कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश है वो करता हूँ बेटा। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टेड जो फैक्ट है वो सुन लीजिए। रॉक्स, ये एक बार आप पहले सुन लीजिए बाद में लिखते रहना बेटा। रॉक्स लोकेटेड बिटवीन, rocks located between asthenosphere asthenospheres and lithosphere is called plate। उनको क्या कहा जाएगा, प्लेट कहा जाएगा बेटा। आप
आपने काफ़ी बार सुना होगा लोगों से कि जो प्लेट है वो मूवमेंट करती है। तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि जो प्लेट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो एस्टिनोस्फीयर है, ठीक है ना, जो एस्टिनोस्फीयर है और जो हमारा लिथोस्फीयर है, इसके बीच में जो बड़े बड़े जो रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं उन्हीं को प्लेट कहा जाता है। स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच का जो भाग होता है ना, उसी को प्लेट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है बेटा। तो ये मैंने आपको क्लियर है वो करा दिया है। तो यहाँ पे जो एस्टिनो जो स्पेयर है वो हमारा कंप्लीट हुआ, लिथोस्फीयर और एस्टिनो जो स्पेयर है वो मैंने कंप्लीट है वो करा दिया। अब इसमें जो लास्ट आता है उसकी बात करते हैं बेटा। लास्ट है मेजोस्पेयर्स। जो मेजोस्पेयर है उसको डिस्कस करते हैं। ये है, एक मिनट, 400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो पार्ट आता है, ये तीसरा पार्ट है इसी को बोला जाता है मेसोस्पेयर। क्या बोला जाता है बेटा, मेसोस्पेयर्स बोला जाता है। हिंदी के अंदर मैं कहूँ तो इसको बोला जाता है मध्य मंडल। क्या बेटा, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के बारे में डिस्कस है वो करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी एक दो पॉइंट हैं उनको आपको याद है वो रखना ही होगा। जैसे इसमें जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है, वेव्स की जो स्पीड है वो फिर से इंक्रीज हो जाती है। वेव की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है बेटा। एक चीज़ तो ये है, इसमें तरंगों की जो गति है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड पार्ट है। ये क्या है बेटा, एक सॉलिड पार्ट है, एक ठोस या कठोर भाग है। तो यही चीज़ें हैं वो मैंने आपको बतानी थी मेसोस्फीयर्स के अंदर, मध्य मंडल के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो तरंगों की जो गति है वो बढ़ जाती है अर्थक्वेक की, और ये एक कठोर भाग है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। और अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम कोर के बारे में, कोर या बैरी स्पेयर्स के बारे में। जो बैरी मंडल है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था बेटा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।